हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल में। उस उत्तराखंड में जिसमें निर्मल जल की नदियां बहती हैं। और ये नयार नदी आप देख पा रहे हैं। नयार नदी के बिल्कुल सट के लगे हुए हरे भरे खेतों से जुड़े हुए एक रमणीक स्थान पर, जहां पर प्रचुर मात्रा में गाय के लिए गौचर भूमि होती है और सर्पिली सड़कों में घूमती हुई घुमावदार रास्ते से और मेरे गांव तक का रास्ता है। और मेरे गांव में आप आसानी से अपने निजी वाहन से पहुंच सकते हैं बिल्कुल। और इस गांव में आज भी सामूहिक समारोह मिलकर होते हैं, जिसमें सभी माँ बहनें इकट्ठे होकर के हर्षोल्लास के साथ में अपना जीवन यापन करती हैं। और यह है उत्तराखंड का बटखुलू ग्राम सभा, जनपद पौड़ी गढ़वाल में। और यहाँ पर ये माता श्री की कुटिया है, जिस पर मैं पिछले 7 दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ। डेंटिंग पेंटिंग इसकी हो रही है कि पौराणिक मकानों को, उनकी विरासत है, जो पौराणिक मकान कैसे बनते थे उन पर कुछ रख रखाव का कार्य किया जाए। और ये देख पा रहे हैं आप, माता का घर। और ये तुलसी चौरा, माता श्री इस तुलसी में जल चढ़ाया करती थी। अब माता श्री स्वधाम गमन कर चुकी हैं। और ये देख पा रहे हैं कि बिल्कुल उसके साथ, मकान के साथ में ही लगा हुआ चकोतरे का पेड़ है। और इस घर को रंग रोगन करके मैंने अकेले ही इसकी पूरी मरम्मत की है, क्योंकि आजकल मेरे पास समय था। और ये घर न जाने क्यों मुझे बहुत भाते हैं, जिनमें ऊपर से पत्थर की स्लेटों की छत होती है। और ये माता जी के लिए अटैच बाथरूम बनाया गया था। पहले तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब समय के अनुसार उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। और ये आप देख पा रहे हैं कि इन घरों की शोभा ही अलग होती थी, कुछ अलग शोभा। ऊपर फटाले की छत होती थी। और इसी मकान के साथ में बिल्कुल सट करके जो दूसरा मकान लगा है, आपको ये दिख रहा है। यह मकान भी बहुत ऐतिहासिक और पुराना मकान है। बटखुलू ग्राम पौड़ी जनपद के बटखुलू ग्राम के इस मकान के जो मालिक हैं, स्वर्गीय जैकत सिंह बिष्ट, जो कि गढ़वाल के पहले डिप्टी कमिश्नर थे। और दादाजी का अधिकतर समय जोधपुर रियासत के संरक्षक के रूप में व्यतीत हुआ है। और ये जो पटाले का मकान है, इस मकान को संरक्षित करने के लिए ही आजकल मैंने गांव में अपना निवास बनाया है। और आप देख पा रहे हैं कि इसको मैंने अपने हाथ से ही पूरा रंग रोगन, रिपेयरिंग, जितना भी काम था, बिना किसी की मदद के अकेले ही। समय थोड़ा लगता है। और ये हमारे बड़े भाई साहब विजयपाल सिंह बिष्ट जी का मकान है। अभी रंग रोगन करके इसको भी उन्होंने तैयार किया है। और इसको आप बड़खोलू ग्राम का कुतुब मीनार भी कह सकते हैं। यह एक पोस्ट ऑफिस के लिए लगाया गया कोई सिग्नल का एक पिलर था, जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन कभी भी गिरकर किसी मकान को क्षतिग्रस्त कर सकता है। और भविष्य में इसको अगर उतार दिया जाए तो विभाग के लिए भी और हमारे घरों के लिए भी इससे सुरक्षा प्रदान होगी। और इस मकान को अब मैंने नया लुक दिया है, क्योंकि ये मकान अकेला मकान रह गया है, जो कि पत्थरों का गांव में। अब सब लोगों ने सीमेंट के घर बना लिए हैं। सीमेंट के घरों में सारी सुविधाएं उनके लिए हैं, लेकिन यह वातानुकूलित घर थे। आप देख पा रहे हैं कि ये माता की रसोई थी। और रसोई घर के ऊपर मैंने एक ध्वज लगा रखा है। और अब उसके साथ में गौशाला हुआ करती थी अटैच। जो नीचे वाला तल था, एक गौशाला थी। और आज गाय के गौशाला की भी डेंटिंग पेंटिंग के साथ में मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको भी एक मंदिर का लुक दे दिया जाए, क्योंकि गाय माता होती है। और अपनी माँ के दूध के बाद मनुष्य का हर बच्चा या हर मनुष्य जिस माता का दूध पीता है, वो गौ माता है। तो एक प्रकार से सभी लोगों, प्राणी मात्र, ये मनुष्य मात्र के लिए गौ माता एक माँ का स्वरूप होती है। और इस प्रकार से यहाँ पर और भी गौशालाएँ हैं, लेकिन इनके रख रखाव पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इस बार मैं घर पर हूँ, तो मैंने इसके रख रखाव पे थोड़ा ध्यान दिया। और डेंटिंग पेंटिंग के साथ में आपको मैं ले चलता हूँ अंदर। अंदर इस प्रकार से हरी हरी घास
जो बद्री गाय हैं, ये 2 बद्री गाय मेरे पास में हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई सज्जन अगर इनको लेना चाहे तो मैं इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देने को तैयार हूँ। क्योंकि मेरा कुछ काम अभी मैदानी घरों में भी मेरा कुछ काम वहाँ पर है, कोटद्वार, सतपुली आना जाना मेरा वहाँ पे है। अभी बच्ची की शादी के लिए भी मुझे उन मैदान के घरों में जाना पड़ेगा। किसी कार्यवश अगर बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए परेशानी हो जाती है गायों के रखरखाव के साथ में। अगर किसी साहिवान को चाहिए गाय तो मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकता है, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाय दे दूँगा। और ये दोनों गाय माता मेरी माता की प्रतिछाई हुई हैं। इनको कोई इस गारंटी के साथ उनको दिया जाएगा कि उनको आवारा ना छोड़ा जाए और ये उनके मंदिर गौशाला को एक मंदिर का लुक दे दिया है। और ये गौशाला के साथ में ही सटा हुआ आप बगल में देख पा रहे हैं हमारे दादाजी का मकान, जो कि गढ़वाल के फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर थे। और यह मकान अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक अलग ही लुक लेकर के आता है। उस समय की बात है जबकि पूरे गांव में मिट्टी के मकान थे, ये मैं जानता हूँ। आजकल तो लोगों ने सब कंक्रीट के घर बना दिए हैं, लेकिन उस समय भी यह टिन की छत वाला मकान दादाजी जब जोधपुर के राज परिवार में संरक्षक का कार्यवाहक संरक्षक का कार्य कर रहे थे, उस समय भी दादाजी ने इस घर को देहरादून में एक उन्होंने घर बनाया, एक गांव में उन्होंने एक घर बनाया। तो यह घर उस समय साहब दादाजी के घर के नाम से जाना जाता था और बहुत ही रमणीक है। अपने पिल्लरों की और चारों तरफ से इनमें जीना है और पिल्लर बहुत ही आकर्षक पिल्लर हैं जो कि तब की याद दिलाते हैं, अंग्रेज़ों के समय की याद दिलाते हैं। तब से इस घर में सारी सुविधाएं आज से 100 साल पहले ही उपलब्ध थी, जो कि आजकल आप लोग अपने घर में कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ विशेषकर इस घर की तरफ, जो कि पठाले का अंतिम मकान है बटकुलू ग्राम में। एक मकान और है दादाजी का, लेकिन वे दिल्ली में निवासरत हैं। और पल्ली गांव कहें तो बड़ा गांव होने के कारण दूसरे गांव में हो सकता है एक आध घर किसी ने और सुरक्षित रखे हों, शायद कालाजी के पास में एक घर सुरक्षित है। तो इस पटाले के मकान को सुरक्षित करने का जिम्मा मेरे अंदर था और मैं चाहता था कि मैं इसको पूर्ण तरह से सुरक्षित रखूं। और मैंने इसको डेंटिंग पेंटिंग कुछ अभी बाकी है, कुछ दरवाज़ों की पेंटिंग अभी बाकी है और कुछ इसमें चित्र और कुछ ऐसे आयुध, रामायुध जैसे कुछ और चित्र इसमें अंकित करने हैं, और ताकि इसकी सजावट में एक एक नया पुराना लुक आपको देखने को मिले। और ये ग्राम प्रधान के द्वारा लगाई गई सौर ऊर्जा की लाइट है और यहीं पर पहले रामलीला हुआ करती थी, जो दादाजी का घर आप देख पा रहे हैं। इसकी ऊपर से भी मैंने मरम्मत कर दी है और इसको एक नया लुक दे दिया है ताकि यह अगले 50 सालों तक सुरक्षित रह सके और लोग इसको देख भी सकें कि किस प्रकार के मकान होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आपका दिन शुभ हो।